राज्यपाल। आज आपका टॉपिक क्या है? राज्यपाल यानी राज्य की कार्यपालिका। देखिए हम लोग जानते हैं राज्य की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक। भाग कौन सा है? 6। ठीक है। और केंद्र की कार्यपालिका में हम लोग किसको किसको देखेंगे? वैसे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, यानी ये सब मिलकर के राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और आपका पाला जो है वो है राज्यपाल। और आप ये भी जानते हैं केंद्र की तरह राज्य में भी क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। अर्थात राज्यपाल जो होगा वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होगा, वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है। तो राज्यपाल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 153। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य का एक प्रमुख होगा, प्रत्येक राज्य का एक प्रमुख होगा जिसे राज्यपाल कहा जाएगा, यानी गवर्नर कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153। इसमें कहा गया हर राज्य के प्रमुख के तौर पे एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और राष्ट्र स्तर पे कौन है? केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति। क्लियर है? देखिए पहले 7वां संविधान संशोधन 1956, यानी पहले क्या था? एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा या एक राज्यपाल एक ही राज्य का हेड होगा। इस 7वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि कोई राज्यपाल यानी एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही समय में रह सकता है, एक ही समय में रह सकता है। यानी जरूरी नहीं है जो राज्यपाल एक राज्यपाल एक ही राज्य का होगा। कभी कभी ऐसा होता है अगल बगल के 3-4 राज्यों को मिला करके बना दिया जाता है। ठीक है। तो एक समय में एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी रह सकता है। और ये कब बना था? 1956 में। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा जो जो पॉइंट लिखा जा रहा है जैसे 7वां संविधान संशोधन, ये तो सबको पता रहता है। सवाल पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है जो एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है? तो है 7वां संविधान संशोधन। पॉलिटी में देखिए नॉर्मली होता है क्या? अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से जुड़ा हुआ रहता ही है। कभी कभी 3-4 भी अनुच्छेद पूछ देता है। और अनुच्छेद कोई बड़ा चीज़ है नहीं, आसानी से सब आपको याद हो जाएगा। बस इस टाइप से याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक किसकी चर्चा है, तो अनुमान में भी लग जाता है। जैसे क्या था 1 से 5 तक क्या था? संघ राज्य क्षेत्र 1 से 5 तक, फिर उससे 1 से 4 तक, फिर 5 से 11 तक नागरिकता। अगर आपको इतना चीज़ दिमाग में सेट है तो उस ऑप्शन देख करके आप टिक लगा सकते हैं। 12 से 35 तक मूल कर्तव्य मूल अधिकार, फिर 36 से लेकर 51 तक DPSP, 51 के क में मूल कर्तव्य, फिर उसके बाद 52 से लेकर के कहाँ तक? 74 तक केंद्र की कार्यपालिका है कि नहीं? 79 तक, हाँ, क्योंकि मान्यावधि उसी में आ जाता है 76 और जो है। उसके बाद 153 से 167 ये क्या है? आपको राज्य की कार्यपालिका। बाकी धीरे धीरे भी आपको आते रहेगा क्योंकि सब सेक्शन में बटा हुआ है ना। विधायकार पढ़ेंगे तब सब बटता रहेगा, इससे पहले का भी आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
तो यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया है एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है एक बिहार का राज्यपाल है और केरल का राज्यपाल होगा, अगल बगल के राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, जहाँ से प्रशासन चलाना थोड़ा आसान हो। इसके बाद जो है अगला है वह है अनुच्छेद 154। इसमें क्या कहता है, राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, अर्थात राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग या तो खुद कर सकते हैं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा सकते हैं। याद है बताए थे केंद्र का जो भी काम होता है वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। या तो राष्ट्रपति खुद करते हैं या करवाते हैं। और हमने ये भी कहा था प्रधानमंत्री के कार्यों का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री किसके कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से उसका कार्य करते हैं। ठीक उसी तरह राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती है, राज्यपाल। राज्य का कोई भी काम अगर होगा तो किसके नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से होगा। भले वो काम मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद करते हैं लेकिन किसके नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से। देखिए आप लोगों को डिग्री भी मिलता है तो राज्यपाल के नाम से ही मिलता है ना। आप कॉलेज में देखते हैं वाइस चांसलर होता है, कभी चांसलर सुने कॉलेज में, क्यों नहीं सुने। तो जो भी बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी है सबका हेड कौन है, चांसलर कौन है, राज्यपाल है। राज्यपाल यानी यूनिवर्सिटी में एग्जाम करवाने का काम उनका होना चाहिए, लेकिन उनके जगह पे कौन करते हैं, वाइस चांसलर करते कि नहीं। चाहे एग्जाम लेना हो, सिलेबस बदलना हो, फीस लेना हो, क्या राज्यपाल खुद आके आपसे फीस लेते हैं। जो आपसे फीस ले रहे हैं, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, करवा रहे वाले वाइस चांसलर, लेकिन किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से। चाहे बिहार सरकार का कोई भी योजना चल रहा हो, हर घर जल, चाहे गली पक्कीकरण योजना, भले मुख्यमंत्री करवाते हैं लेकिन किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से। यानी राज्य का कोई भी काम होगा किसके नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से होगा। यानी सारी कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास है, राज्यपाल के पास है। इसका प्रयोग या तो खुद भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, IAS ऑफिसर हो गया, PCS ऑफिसर हो गया, स्टाफ हो गया, कर्मचारी हो गया, सब मिला करके, सब उसके नीचे ही है ना, किसी से काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखिए अनुच्छेद 155। देखिए इसमें जो है क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति देखिए, अच्छा बताइए राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है कि चयन होता है, दोनों में अंतर क्या है। चलिए 3 पॉइंट, चयन, नियुक्ति और मनोनीत। तीनों में अंतर क्या है बताइए, चयन, नियुक्ति और मनोनीत। चुनाव द्वारा जब 5-10 लोगों में किसी एक को चुना जाता है तो उसको चयन बनेंगे। हाँ तो चुनाव के द्वारा ही होगा ना, अब चुनाव चुन रहे हैं उसको, हाँ तो वो चयन हो गया। नियुक्ति और किसी पर्सनल इंसान को नियुक्त कर दी उस पद के लिए। मनोनीत किसी इंसान को कुछ समय के लिए माने उस पद के लिए। हाँ नहीं, देखिए चुनाव तो सही है, चयन तो मतलब क्या होता है, जो वोटिंग दे करके 5 या 4 में किसी को चुनते हैं,
नियुक्ति जब की जाती है तो नियुक्ति करने से पहले सलाह लिया जाता है मंत्रिपरिषद से। जैसे मान लो राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति ऐसे ही नियुक्ति नहीं कर देंगे, उनको मंत्रिपरिषद से सलाह लेना पड़ेगा। अब मनोनीत क्या है, वो अपने स्वविवेक से नियुक्त कर देते हैं। जैसे होता है ना, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर दिए, पहले एंग्लो इंडियन हो, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो मंत्रिपरिषद से कहने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को नियुक्त कर दिया तो कर दिया, मर्द में कर दिए, इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता था अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, ठीक है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी राष्ट्रपति अपने मन से किसी को राज्यपाल नियुक्त नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद उनको लिस्ट देते हैं, अपना लिस्ट तैयार करके सर इसको आप नियुक्त कर दीजिए, और वो फिर उसको नियुक्त कर देते हैं। नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे, मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156, यह है राष्ट्रपति के पदावधि, सॉरी राज्यपाल के पदावधि। पदावधि मतलब पद की अवधि। ठीक, सिंपल बात है, हम बार बार कहें जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर रहते हैं। इसका अर्थ होता है राष्ट्रपति ने उसको पद दिया है, राष्ट्रपति जब चाहे उनको उस पद से हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे सामान्यतः ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए। सामान्यतः कितने वर्ष के राज्यपाल होते हैं, एक बार नियुक्त किए तो 5 वर्ष, हाँ फिर आगे बढ़ाना तो फिर से नियुक्ति करना पड़ेगा। और वैसे नॉर्मली राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है मंत्रिपरिषद रहे कि ना रहे। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है, यानी जब चाहे तब हटा सकता है। और न्यूनतम अगर मान लिया राष्ट्रपति नहीं हटाना चाहता है तो कब तक रहेगा, 5 वर्षों तक। इसके अलावा राज्यपाल खुद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है, पद से हट सकता है। यानी उसको अगर करने का मन नहीं हो, देखिए कोई भी चीज़ होता है ज़बरदस्ती नहीं होता है। जैसे मान जब आप यहाँ पढ़ने आए, अगर आपका क्लास आने का मन नहीं है तो क्या हम ज़बरदस्ती क्लास करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं ना। इसलिए लेकिन अगर आप क्लास करना चाहे तो जब तक सिलेबस चलेगा तब तक चलना पड़ेगा। सेम यहाँ भी है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो किसके प्रसाद प्रेरित पे है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पे। राष्ट्रपति जब चाहे तब उनको अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। बोलिए। तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के उसको बनाया गया, तो हटाएगा जब तो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेंगे। हाँ तो सलाह तो लेना, लिस्ट तो वही देता है ना, हटाने से पहले दूसरा नियुक्त करना पड़ेगा ना, कि राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं होता है। तो जब भी राज्यपाल अगर मान तभी हटाया जाता है। अब जैसे मान के सिंपल सी बात है, हमें केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद आपको राज्यपाल बना दिए बिहार का, ठीक है। तो आगे देखिएगा जो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, यानी केंद्र की तरफ से राज्य में कंट्रोल करता है। यानी केंद्र सरकार जो है, यानी आपको हम क्या भेजे, आप जाइए बिहार पे कंट्रोल बनाइए, अब वहाँ का सूचना हमें पहुँचाइए। लेकिन आप वहाँ जाकर के आप मेरे विरोध में ही बोलने लगे, है कि नहीं, सरकार के विरोध में काम करने लगे, जो रूलिंग पार्टी का नहीं है उसके विरोध काम करने लगेंगे, तो भाई हमसे चिढ़ बढ़ जाएगा ना आपसे। तो हम फिर राष्ट्रपति को कहेंगे कि नहीं, उनके जगह पे इनको ये लिस्ट राष्ट्रपति बनाइए, उपराष्ट्रपति बनाइए, इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन करने के लिए हमको राष्ट्रपति के पास ही
जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री या मंत्री से अपने साइन से उसको हटा नहीं सकते, हटाने के लिए उनको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन नाम तो राष्ट्रपति का ही आता है ना। अब इतना मान के चलिए लगभग सारे काम जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं, बस एक दो काम को छोड़ करके। जैसे किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, वो काम छोड़ करके वो सारा काम लगभग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो याद रखिए जब भी पूछा मंत्रिपरिषद सलाह पे लगा दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखे, राज्यपाल को खुद इस्तीफा दे करके हट सकता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा राज्यपाल तब तक अपने पद पे रहता है जब तक नया राज्यपाल ना आ जाए। ठीक है, यानी पद कभी खाली नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 156। अब अनुच्छेद 157, ये कह रहा है क्या, राज्यपाल पद की योग्यता। ठीक है, यानी राज्यपाल पद बनने के लिए क्या क्या आवश्यक चाहिए। ऐसे थोड़े किसी को उठा के राज्यपाल बना देंगे। तो सबसे पहला जो है भारतीय नागरिक हो। यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी की हो। ठीक है, उसके बाद कोई लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद तो समझ रहे हैं ना, पद पर ना हो, यानी वैसा पद जिसपे वेतन भत्ता पेंशन वो मिलता है उस पद पे ना हो। लेकिन याद रखिएगा, सांसद, विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री इन सबको राज का पद नहीं, लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो एक सांसद और विधायक राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। पागल व्यक्ति को भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। दिवालिया व्यक्ति, दिवालिया यानी जिस पे कर्ज भरा पड़ा है, कर्ज चुका नहीं रहा, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, दिवालिया। तो राज्यपाल बनने के लिए आपको ये शर्तें होनी आवश्यक है। तो ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इस योग्यता पे हम खड़े हो सकते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा एज भी 35 साल हो गया है, भारतीय नागरिक भी है, किसी लाभ के पद पे भी नहीं है, पागल भी नहीं है, दिवालिया भी नहीं है, तो हम खड़े हो सकते। खड़े क्या, हमको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, बाकी तो जो राष्ट्र जो क्या मंत्रिपरिषद का नज़दीकी होता है उसी को बनाया जाता है। लेकिन कानून के हिसाब से आपको ये इतना कम से कम होना चाहिए। अब मान चलिए कोई प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद बहुत नज़दीकी हो और उसका उम्र 34 साल ही हो, तो क्या उसको बना देंगे, नहीं बनाएंगे ना। जैसे मान चलिए अभी आप ही लोग हैं, कितना भी दौड़ने में बहुत तेज़ हो, दौड़ने में 3 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाते हो, 10 फीट हाई जंप करते हो, लॉन्ग जंप 25 फीट करते हो, लेकिन आपका हाइट अगर 165 से कम है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना वाला है ना। तो आपको मिनिमम तो क्वालिफिकेशन चाहिए। आप कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, उससे मायने नहीं रखता। जो एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, उतना तो होना चाहिए। चलिए पता चला आप पुलिस बनना चाहते, दरोगा बनना चाहते, आप ग्रेजुएट है ही नहीं, अब दौड़ने में उसको किसी से भी पीछे नहीं, आप गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो। आपने नाम सुना होगा हरमनप्रीत कौर, नाम सुना कि नहीं, कौन है, भारतीय महिला टीम की कैप्टन। जब वो वर्ल्ड कप के फाइनल में या सेमीफाइनल में 175 रन मारी थी, तो उसे डीएसपी बना दिया गया था पंजाब सरकार की तरफ से। ठीक है, सरकार का क्या तो घोषणा कर दिया, हरमनप्रीत कौर को डीएसपी के पद पे चयन किया जाता है। बाद में पता चला वहाँ गई तो उसको कांस्टेबल बना दिया। क्यों, क्योंकि इंटर पास थी।
तो बोला कि भाई आप ग्रेजुएशन कीजिए, आप डीएसपी बनिए, है कि नहीं? ऐसा थोड़ा इंटर पास को आप डीएसपी बना दीजिएगा या मैट्रिक पास को दरोगा बना दीजिएगा। मिनिमम तो आपको चाहिए ना क्वालिफिकेशन कम से कम। तो यही योग्यता है, राज्यपाल बनना हो इतना योग्यता कम से कम होना चाहिए। इसके बाद है अनुच्छेद 158, राज्यपाल पद की शर्तें। यानी राज्यपाल पद की क्या शर्त होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई विधायक या सांसद राज्यपाल बनता है तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी एक साथ दोनों चीज नहीं रह सकते हैं ना। आप अगर नहीं तो राज्यपाल हट जाइए, लेकिन कोई राज्यपाल का पद क्यों छोड़ेगा? कि राज्यपाल किसी मामले में भले कुछ भी हो, लेकिन है तो राज का हेड ना। एक तो कहावत भी है ना, स्वर्ग के कर्मचारी से लाख गुना बेहतर है नरक का राजा बनना। क्यों चलेगा किसका? आपका, है कि नहीं? अब सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है, अगर कोई सांसद या विधायक राज्यपाल बनता है तो उसे अपना पद यानी सांसद विधायकी का पद छोड़ना पड़ेगा, ये उसकी शर्त है। लेकिन हाँ। ऐसा क्यों करेगा सर? ऐसा क्यों करेगा? ऐसा कर चुके हैं। राष्ट्रपति का पद मिलने वाला था, लेकिन सांसद ही नहीं छोड़े, क्योंकि जिसमें राष्ट्रपति का पद मिलने वाला था उसमें उनको लगभग कितना 50-55 के आसपास थी, शरद यादव। क्योंकि एक बार राष्ट्रपति बन जाते फिर उसका चुनाव खत्म, फिर वो सांसद कभी नहीं बनते, विधायक नहीं बनते, है कि नहीं? तो उस समय अगर ऐसा मान लिए होते तो 1996-97 में हो सकते तो वो राष्ट्रपति शायद बन जाते। ठीक समझे? तो ये चीज होता, कभी कभी पद से ज़्यादा मायने रखता है पावर। राष्ट्रपति है लेकिन पद, हम अभी जहाँ सुनिए मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी, आप लोग कितने बिहार में जो राज्यपाल के नाम सुनते हैं? केवल नीतीश कुमार, नीतीश सरकार राज्य का विकास करेगा, तो नाम भी कोई मायने रखता है ना। तो यहाँ है राज्यपाल पद की शर्तें हैं, अगर सांसद विधायक राज्यपाल बनता है तो उसे सांसदीय विधायकी छोड़नी पड़ेगी। और आपने ये भी देखा था 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, जब कोई राज्यपाल जो है, कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तो ऐसे देखिए राज्यपाल का जो वेतन होता है, कितना है राज्यपाल का वेतन? 3.5 लाख रुपया प्रति माह। ठीक है, राज्यपाल का वेतन कितना है? मूल वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति माह। इसके अलावा महंगाई भत्ता है, बाकी सुविधाएं भी है, लेकिन मूल वेतन कितना है? 3.5 लाख। राष्ट्रपति का कितना था? उपराष्ट्रपति का, उसके बाद राज्यपाल कितना? 3.5 लाख। प्रधानमंत्री का? 1 लाख। सांसद का, प्रधानमंत्री का कोई वेतन नहीं होता है, सांसद का होता है। अगर चलिए कोई राज्यपाल है, 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल है, उसको वेतन कैसे मिलेगा? कितना मिलेगा? चलिए मान के कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा तीनों का राज्यपाल है, तो उसको वेतन कितना मिलेगा? तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति तय करते हैं वेतन कितना मिलेगा, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी जब कोई व्यक्ति, ऐसे नॉर्मल अगर एक राज्य का राज्यपाल तो 3.5 लाख रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन अगर आप क्या है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है तो क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी उसके वेतन कितना मिलेगा। कोई फिक्स अभी नहीं है जो 3 गुना कर देंगे या 2 गुना कर देंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे। तो ये है उनके पद की शर्तें। और अगला जो है अनुच्छेद 159, इसमें क्या कहा गया है? शपथ, यानी राज्यपाल का शपथ। ये कहाँ लेते हैं? नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास समक्ष।
जैसे राष्ट्रपति कहाँ लेते थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। अब मान लीजिए अगर पटना का कोई राज्यपाल है तो कहाँ लेंगे? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेंगे। ठीक है, तो ये सब उनसे संबंधित अनुच्छेद है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे शक्तियाँ। तो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल की शक्तियाँ, इनको हम लोग कई भाग में देखते हैं। पहला, कार्यपालिका शक्ति। दूसरा, विधायिका शक्ति। तीसरा, वित्तीय शक्ति। चौथा, न्यायिक शक्ति। और पांचवा, विवेकाधीन शक्ति। यानी राज्यपाल के में हम लोग 5 प्रकार की शक्तियां देखेंगे। कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकाधीन शक्ति। कार्यपाल, देखिए ये जो 4 आप देख रहे हैं, विधायिका का मतलब क्या? विधायिका हो गया जो कानून बनाने से संबंधित जो भी कानून है, शक्ति है। ये लागू करने से जो है, ये वित्त से संबंधित जो है, जो न्याय से संबंधित, जैसे क्षमादान हो गया, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, सॉरी राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना। तो ये सब जो है, ये चारों जो है, इन सबको करने के लिए इनको किसी न किसी की सलाह की आवश्यकता होती है। जैसे इनमें करने के लिए, ऐसे करने के लिए, इनको करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता होती है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, सलाह की आवश्यकता। विवेकाधीन मतलब वह जो स्वयं निर्णय लेता है। ये राष्ट्रपति में आप नहीं देखे होंगे कि राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो खुद से ले ले, लेकिन राज्यपाल के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो स्वयं निर्णय ले सकता है। इसके लिए उसको मंत्रिपरिषद हो या मुख्य न्यायाधीश, किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी शक्ति को क्या कहते हैं? विवेकाधीन। यानी विवेक के अधीन होकर के अपने विवेक से आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा देखेंगे? कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, ये 5 प्रकार की शक्तियां इनके पास है। देखिए, सबसे पहला तो वही हो जाता है, ये क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, जैसे बिहार में ही चुनाव हो रहा है, जैसे एनडीए है, जदयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस, सबसे है। तो जनरली होता है क्या, जब चुनाव होगा, जो इसी साल चुनाव होने वाला है, जब चुनाव होता है तो जो बड़ी दल के नेता होते हैं उनको ये ऑफर दिया जाता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ठीक है, या अगर ऐसी स्थिति आ जाए जो किसी को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। फिर वही कंडीशन है, 1 महीने के अंदर उन्हें बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री लिस्ट देते हैं, ये सलाह देते हैं कि किसको क्या क्या मंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए,
बिहार में कई प्रकार के यूनिवर्सिटी है, कुछ राज्य स्तरीय है, कुछ केंद्र स्तरीय है। जैसे केंद्र स्तरीय राज्य जो होंगे यूनिवर्सिटी, उसके अध्यक्ष उनके कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राज्य स्तरीय जैसे BN मंडल यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? एक कुलपति की, राज्यपाल। अच्छा ये बताइए, इन सब का जो है चांसलर कौन होता है? राज्य स्तरीय जो भी यूनिवर्सिटी है, चांसलर। उसका हिंदी, चांसलर का हिंदी है? कुलपति तो बोल दिया, वाइस चांसलर हो गया। कुलाधिपति, कुलाधिपति, कुलपति, वाइस चांसलर जो आपका यूनिवर्सिटी में होगा। और राज्यों का जितने राज्य से जितने विश्वविद्यालय है, सबके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। ठीक है। इसके अलावा आप देखे होंगे अन्य की नियुक्ति करने से हो गया महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इसके अलावा जैसे हो गया राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे BPSC है ना, अभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। यानी राज्य स्तर पर जो भी आयोग होगा, सब के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य वित्त आयोग सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग जिसे BPSC है अपना, तो उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ याद रखिएगा, इन दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इन्हें किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य चुनाव आयुक्त हो या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इसको हटाते कौन है? राष्ट्रपति। यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, नियुक्ति में सब राज्यपाल लगा देना है, जो राज्य स्तरीय जो भी आयोग होगा, लेकिन इन दोनों को हटाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्यपाल। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है जो राज्यपाल वह राज्यपाल का चुनाव तो हुआ नहीं है, वो तो नियुक्त हुआ है और पॉलिटिकल पार्टी से ही नियुक्त होता है, जिसकी सरकार होती है केंद्र में वही नियुक्त करते हैं। तो उन पे ये दबाव होता है, बार बार उस पर ये शक होता है कि कहीं ऐसा तो ना हो जो पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से इसको कभी भी हटा दे। अब जैसे मान लीजिए हम राज्यपाल हैं, हमने आपको बिहार का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया, चुनाव आयुक्त, आपकी जिम्मेदारी है चुनाव कराना। तो हो सकता है कहीं आप मेरे हिसाब से चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो हम कभी भी आपको हटा सकते हैं। तो आपको डर बना रहेगा, अरे राज्यपाल सर ने हमें नियुक्त किया है, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो हमें हटा देंगे। तो डर के काम कीजिएगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी का मत फायदा दीजिएगा कि नहीं? तो इसके लिए प्रावधान कर दिया गया, आप टेंशन नहीं लीजिए, हटाने के बावजूद राष्ट्रपति को एक बार नियुक्त हो जाइए, फिर राष्ट्रपति ही हटाएंगे, तो राज्यपाल का फिर कोई महत्व उस पर नहीं रहेगा। तो राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, ये हटाते कौन है? राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तो आपको पता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। या ऐसे कहते हैं अनुच्छेद 356 राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं। इसका मतलब है अगर
राज्यपाल को ऐसा लगे, जैसे मान लीजिए राज्यपाल है किसी राज्य का, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, कोई उनको सूचना नहीं दे रहा, काम ढंग से नहीं हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को आवेदन देते हैं जो इस राज्य में प्रशासन तंत्र सही नहीं है। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो सारा शक्ति किसके पास आ जाएगा, केंद्र के पास। तो ये है इनकी कार्यपालिका शक्ति, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करना, फिर उसके बाद इनकी नियुक्ति करना, फिर राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करना, ये सब किसके तहत आता है, कार्यपालिका शक्ति के तहत। तो लिखिएगा।